डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर 13 इकोलॉजी से जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल या फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स को जानेंगे। क्या है, इसके उदाहरण को भी देखेंगे और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे जैविक क्षमता से संबंधित। तो जैविक क्षमता क्या है? किसी भी प्रजाति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को पैदा करना ही उनकी जैविक क्षमता कहलाती है ना। किसी भी समष्टि में अधिकतम वृद्धि की प्राकृतिक क्षमता जो आदर्श पर्यावरणीय अवस्थाओं में हो, जैविक क्षमता कहलाता है। बायोटिक पोटेंशियल का मान सभी जीवों के लिए काफ़ी उच्च होता है। यदि इस पर रोक न लगाया जाए तो संसार में किसी भी जाति की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और इसीलिए भक्ष्य और भक्षक की व्यवस्था इकोसिस्टम में की गई है। यह किसी भी जीव के प्रजनन क्षमता को भी कहा जाता है ना, कि उसका जैविक क्षमता क्या है। यहीं कभी किसी व्यक्ति के फेफड़े में अधिकतम वायु भरने और बाहर निकालने की क्षमता को भी हम लोग जैविक क्षमता के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा जैविक क्षमता जनसंख्या परिस्थिति में काफ़ी अहम है। जैविक क्षमता ही किसी भी जगह की जनसंख्या को निर्धारित करती है। यदि किसी प्रजाति की वृद्धि की क्षमता को समझने में मदद करती है यह, है ना, कि कितनी उसकी वृद्धि है। जैविक क्षमता जीवों के प्रजनन की दर और उसके प्रजनन जीवन की अवधि जैसे कारकों से प्रभावित होती है ना। कोई भी व्यक्ति की जीवन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? तो वह किस स्थान पर रह रहा है, वहाँ का पारिस्थितिक वातावरण कैसा है, वातावरण के कारण उसकी जैविक क्षमता निर्धारित होती है। जैविक क्षमता किसी भी रुकावट या श्वसन विकार की जांच के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, है ना। जैविक क्षमता हम निकाल सकते हैं। जनरली जैविक क्षमता प्रजनन क्षमता को कहते हैं। श्वसन विकार की वजह से भी जैविक क्षमता जो है वो कम हो सकती है जीवों की। पहाड़ पर रहने वाले मजदूर, खिलाड़ी और वयस्क लोगों की जैविक क्षमता जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, एक बूढ़े की तुलना में, एक बुजुर्ग की तुलना में। चिकित्सक जो है फेफड़े की जैविक क्षमता के आधार पर फेफड़े में असामान्य बीमारी का भी पता लगाते हैं, है ना। वाइटल कैपेसिटी उसका देखते हैं। यदि बायोटिक पोटेंशियल पर रोक न लगाया जाए तो संसार में कोई भी जाति की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे कहते हैं, 20 मिनट में ये विभाजित हो जाता है ना। और 36 घंटे में ये अपने विभाजन के द्वारा पूरी पृथ्वी पर 30 सेंटीमीटर की मोटी परत बना सकता है। अगर इसको रोका ना जाए, कोई इसके विरोध के कारक मौजूद न हो तो 30 सेंटीमीटर मोटी परत बन सकता है। तो कारक यहाँ मौजूद होते हैं जो इसकी क्षमता को रोकने का काम करते हैं। पैरामीशियम की बात करें तो 48 घंटे में 3 बार विभाजन कर लेता है ये, और 5 वर्ष में इसकी संख्या इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी का 10,000 गुना जगह ये घेर सकता है। हाथी, है ना, जो 100 वर्ष में मात्र 6 बच्चे उत्पन्न करता है, अगर इसको भी देखा जाए तो 750 साल में यह अपनी संख्या को 19 करोड़ तक बढ़ा सकता है। तो ये है बायोटिक पोटेंशियल। मैं समझता हूँ आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।